आगे वाली आने वाली जनरेशन जो भी है उसको अच्छी तरह से हमें बाबा साहब की सावित्रीबाई फुले जी की विचारधारा से परिचित करना है और महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाना है, ना कि ब्राह्मणवादी विचारधारा को। अम्बेडकरवाद जातिवाद के खिलाफ है। 5 साल हो गए हैं हमने ये सब कुछ छोड़ा हुआ है। हम कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, हम किसी मंदिर में नहीं जाते हैं और हमने ये कि व्रत वगैरह हमने सब कुछ छोड़ दिया। मेरे गले में मंगलसूत्र भी नहीं है, माथे पे बिंदी भी नहीं है। हमने ये सब कुछ छोड़ा है और मेरी फैमिली बिल्कुल अच्छे से रह रही है, खुश हैं हम। शनि भारी नहीं है, कोई सोम भारी नहीं है, कुछ भारी नहीं है। हम ही अपने दुश्मन के लिए भारी पड़ने वाले हैं, ठीक है। नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिस इंडिया और इस समय मैं दिल्ली झरेड़ा गांव में स्थित हूं। यहां पर भारतीय समाज निर्माण संघ का एक बड़ा 2 दिवसीय प्रोग्राम चला था। तमाम लोग यहां पर हैं, महिलाएं हैं और सबसे बड़ी बात है कि बहुजन समाज में महिलाओं की जो भागीदारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और भारतीय समाज निर्माण संघ इसी ओर काम कर रहा है। ऐसे में तमाम लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे। सर, क्या है आज जो आप इस प्रोग्राम में आए, क्या क्या तमाम चीज़ें सीखी आपने, बताएं। आज प्रोग्राम में आए तो हमें बड़ा इस हम अपने समाज में बहुत बदलाव दिखा। पहले से लोग जागरूक हो रहे हैं अपने अधिकारों के प्रति और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, ताकि दूसरे समाज के बराबर आके हम परिवर्तन ला सकें, अपने समाज को आगे बढ़ा सकें और बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा सकें, अपने अधिकारों को आगे ले सकें, समझ सकें और इस अपने भारत में अपनी पहचान बना सकें और अपने राजकाज में हिस्सा लेके हम अपने पूर्वजों को जो दिए हुए हमें विचार हैं उनको आगे बढ़ाएं और हम अपने लोगों को आगे बढ़ा के अपने हक हुकूक के बारे में जानकारी लेके हम देश को आगे बढ़ाएं। देखिए, हम पिछले 22-24 साल से श्री वीर सिंह भोज जी जो BSNS के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके से जुड़े हुए हैं, तो हम खुद इसी क्रांति में लगे हुए हैं कि ये जो आग है जो हम कुछ लोगों के बीच में, ये पूरे समाज में आग ये फैले और इस प्रोग्राम की सार्थकता जब ही होगी जब यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो यहाँ से सीखकर और अगले जो अंतिम पायदान पे जो लोग खड़े हैं हमारे समाज के, उन लोगों में भी इस चेतना का प्रचार प्रसार करें। जो हमारे ऊर्जावान जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है वीर सिंह जी भोज जी, जो दिन रात उम्र के इस पड़ाव में भी लगे हुए हैं और हम लोग भी लगे हुए हैं, तो हमें भी उसी दिन थोड़ी बहुत खुशी हासिल होगी जब अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी ये कहेगा कि हमने BSNS के प्रशिक्षण शिविर में या अधिवेशन में कुछ सीखा और समाज के लिए काम करेगा। और समाज के लिए काम करने का एक ही फायदा होगा, जो एकजुटता है, वो जो व्यवस्था में लोग बैठे हैं और व्यवस्था जो आज समाज के प्रतिकूल है, वो व्यवस्था ये समझे कि आज जो बहुजन समाज है वो जाग चुका है। आज को एकजुट होने से ज़्यादा एकजुटता में ज़्यादा एकता है और हम एकजुट रहेंगे तभी हम किसी चीज़ तक पहुंच पाएंगे। कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे जी मैम, यहाँ पर तो मैंने देखा है काफ़ी सालों से आप संगठन की नींव हैं और राणा जी नींव थे इस संगठन की, फाउंडर मेंबर थे, आप उनकी धर्मपत्नी हैं। तो मैम, महिलाओं का जो है वर्चस्व बढ़ता जा रहा है संगठन के अंदर, लगातार लंबी लाइनें हो रही हैं पुरुषों से भी ज़्यादा। जो हमारे महापुरुषों ने किया है वो महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा किया है और महिलाएं हमारी पढ़ लिख जाती हैं, तो बजाय महापुरुषों के विचारधारा में आने की बजाय ब्राह्मणवादी विचारधारा में चली जाती है। तो ऐसे फंक्शन लगते रहेंगे और हम उन महिलाओं को इधर जोड़ते रहेंगे। तो हमारा मोटिव यही है कि हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाना है, ना कि ब्राह्मणवादी विचारधारा को। अपने अधिकारों के लिए लड़ना है और अपने अधिकारों को बचाना है और अपने अधिकारों को लड़के लेना है। महिलाएं पढ़ेंगी तभी बढ़ेंगी, क्योंकि शिक्षित होना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर महिलाएं पढ़ेंगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगी, और जब महिला शिक्षित होगी तभी एक परिवार, एक समाज। अम्बेडकरवाद को कितना समझाया? अम्बेडकरवाद जातिवाद के खिलाफ है, सब जातियों को एकजुट करता है, एकता की निशानी है अम्बेडकरवाद। इन्होंने कुरीतियों को घटाया, ख़त्म किया, घटाया, समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।
आडंबर पाखंडवाद जो तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर बहुजन समाज लगातार बर्बाद हो रहा है, क्या अब वो तमाम चीज़ें आप छोड़ पाएंगे? हाँ जी, हम छोड़ पाएंगे, इस चीज़ को त्याग देंगे। ये चीज़ें बर्बादी की तरफ हमें ले जाती हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। इसमें पैसा वेस्ट है, उस पैसे को हम अपने बच्चों की पढ़ाई में इन्वेस्ट करेंगे तो जाके बेटर बन पड़ेगा। ये आडंबर और पाखंड के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी। हमने 5 साल हो गए हैं, हमने ये सब कुछ छोड़ा हुआ है। हम कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, हम किसी मंदिर में नहीं जाते हैं, और हमने ये कि व्रत वगैरह हमने सब कुछ छोड़ दिया। मेरे गले में मंगलसूत्र भी नहीं है, माथे पे बिंदी भी नहीं है। हमने ये सब कुछ छोड़ा है और मेरी फैमिली बिल्कुल अच्छे से रह रही है, खुश हैं हम। शनि वनी तो भारी नहीं हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी। शनि वगैरह भारी तो नहीं? नहीं, हम कोई शनि भारी नहीं है, कोई सोम भारी नहीं है, कुछ भारी नहीं है। हम ही अपने दुश्मन के लिए भारी पड़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए जी और भी कुछ लोग हैं जी। हाँ जी, मैम, तमाम महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? आपने यहाँ पर आकर क्या क्या तमाम चीज़ें सीखी? मैंने यहाँ पर जो सीखा है, अपनी समाज की महिलाओं को जो मैं महसूस कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो भी यही महसूस करें और इस पाखंडवाद रीति रिवाजों से उन्हें आज़ादी मिले और हमारे समाज की जो महिलाएं हैं वो अच्छी तरीके से जागृत हों और समाज के लिए अच्छा परिवार। और हमें मान लो अगर कोई लड़ाई लड़नी पड़े तो किसी विचारों पर लड़ेंगे। हमारे महापुरुषों की लड़ाई को लेकर के हम इस ब्राह्मणवाद से छुटकारा पाने के बाद अपने महापुरुषों के मान सम्मान, संविधान, अपनी रक्षा, बच्चों के, अपने बाबा साहब के संविधान के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। आप क्या कहेंगी मैम? जी भी मैं पहली बार आई हूँ इससे। पहली बार आप आई? हाँ जी, पहली बार आई हूँ यहाँ पे और मैं इससे आगे कुछ नहीं बोल सकती। क्या क्या चीज़ें सीखी? कुछ ऐसी नई जानकारी आपके हाथ लगी हो जिसको सुनने के बाद आपने कहा अरे ऐसा भी होता है क्या? जानकारी तो यही है कि यहाँ पे सब अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। क्या सीखा? यहाँ पे ये सीखा है जो भगवानों के बारे में बताते हैं वो सब चीज़ें गलत है और यही चीज़ें सीखनी चाहिए जो ये बता रहे हैं। मेरा नाम निशा है और मैं पूजा पाठ कुछ नहीं करती हूँ। मैं इस विचारधारा से जुड़ी हुई हूँ और मैं खुश हूँ। मैं 13 साल से अपने घर में कोई पूजा पाठ नहीं करती थी और मैंने बाबा साहब की फोटो। कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हुआ पूजा वूजा छोड़ने के बाद? ना कुछ नहीं। और ऐसे मेरे दिल में कोई डर भी नहीं है कि ऐसे छोड़ने से ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं खुश हूँ इस विचारधारा से जुड़ने के बाद। पूजा वूजा नहीं करती हैं? ना, बिल्कुल नहीं करती। मैं मांग नहीं भरती। लोग तो कहते हैं पूजा करने के बाद मन को शांति मिलती। ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाबा साहब का नाम लेती है? बाबा साहब का बुद्ध भगवान है, मन से याद करो, अपनी पढ़ाई करो, बच्चों को अच्छी शिक्षा। कितना डिफरेंस अच्छा नज़र आया आपको जो पहले आप करते थे और अब में कितना डिफरेंस है? काफ़ी फ़र्क है। पेन की ताकत ही सबसे मतलब ताकतवर ताकत है। पेन जो काम कर सकता है अब एक तलवार भी नहीं कर सकती। ये परिवर्तन आया है और यही अम्बेडकरवादी फूलेवादी विचारधारा है जो लगातार बहुजनों का मन परिवर्तन कर रही है और इसके साथ घर, मोहल्ला, देश, तमाम वो चीज़ें बदल जाएंगी जब अम्बेडकरवाद आएगा। और ऐसे में कोई एक बहुत ही खास शख्सियत मेरे साथ मौजूद है। आप क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम ख्यालीराम प्रजापति। जी, तो देखिए ख्यालीराम प्रजापति हैं, ब्लाइंड हैं ये, लेकिन 2 दिवसीय प्रोग्राम में इन्होंने भी शिरकत की है। सर आप थोड़ा सा बताएं। जी, मैं सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके मुझे, और भारतीय समाज निर्माण का धन्यवाद, सभी सदस्यों का धन्यवाद कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत मतलब आप लोगों को मौका दिया यहाँ पे। और बाकी स्वास्थ्य ये एजुकेशन ये एकेडमी जो है उन्हों का भी धन्यवाद करता हूँ कि उनके माध्यम से हम यहाँ पे आए। बाकी मेरा जो एजुकेशन है वो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी रामदास कॉलेज से मैंने एमए किया म्यूजिक से। प्रजापति जी, हमने ये भी सुना आप कुछ गाते भी हैं, थोड़ा सा गुनगुनाएं। अब मैंने गाते हमें मेरा है म्यूजिक से ही, वोकल से। जी। और फैकल्टी आपने ये जो म्यूजिक फैकल्टी है वहीं से है। बाकी गाने का तो गाते ही आप कैसा सुनना चाहेंगे? 2 लाइनें सुना दें। न झटको जुल्फ से पानी ये मोती फूट जाएंगे, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाएंगे। ये थोड़ा सा रफ़ी साहब को मैंने अभी गाया। जी, तो ये प्रजापति जी थे। देखिए लगातार इस समय जब से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, लगातार 2024 का जो एक मिशन है तमाम बहुजन समाज के लोगों ने 2024 में
जो एक मिशन बना रहे हैं वो लोग कि 2024 में उन्हें सत्ता हासिल करनी है और उसी के लिए तमाम ये प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है। ऐसे हज़ारों प्रोग्राम लगातार हो रहे हैं, चाहे भारतीय समाज निर्माण संघ हो, चाहे वो वाम सेव हो या और तमाम जो पार्टियां हैं उनके भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के हों और जो पार्टियां हैं उनके तमाम लोग हैं, लगातार जागृति है जो बहुजन समाज में पहुंचा रहे हैं। और मकसद सिर्फ यही है कि 2024 में इस बार जो नई संसद बन रही है उसमें एक दलित प्रधानमंत्री शपथ लेगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्टिस टीवी इंडिया।